Hey everyone, welcome to my channel guys, and in this video I will be watching Krishna's new song drop which is called Juta Japani. So I don't know if this is like an ode to the old song Mera Juta Hai Japani. I don't know because that's what it says, Juta Japani. So that's the first song which came in my mind, जो हिंदी फिल्म सॉन्ग है. तो yeah, let's not delay this any further. और 2.5 मिनट से थोड़ा ऊपर के ड्यूरेशन का गाना है. Let's watch this video right away. Oh yes. Oh, I did not see कि वो कौन है. The producer. लाल टोपी रूसी तेरी दिल है हिंदुस्तानी. Yes. जापानी ये पतलून अरमानी सर Oh. पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी Okay. मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची Ooh, it's a फिर भी different दिल vibe. हिंदुस्तानी मेरा सुनी मैंने बातें बहुत है रातें काटी पूछे मेरे साथी कौन थे बातें बाकी लेकिन बाकी मौन थे ना है साथी मेरे को जज्बाती लौंडे असली था तब असली है अब असली में फर्जियां भरती है सब गैंग लगे फौज या वर्दी में सब हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स चाहिए बस इनको आसानियां चाहिए बस नाम पर करना है काम नहीं कल पहन के घूम रहे थे निक्कर आ It's a जाए very पर ये कोई आसाम नहीं nice, colorful video. टोपी है गुची जैकेट मॉन्क्लेजी दिल्ली का लड़का चल रहा है सिटी पर मुंबई में जाते दिन नो आगे बिजी बैक ऑन इट I'm back on it मुझे कभी नहीं मिले मेरे accolade aim रहे accurate you can put a cap on it she can get tap if she double tap on it flow पे नाज है धोखेबाज है लोग दे वो Oh, this part is nice. लाते रोग रोते आज जब खोते आज है नोट हिंदुस्तानी दिल जो पहना दे वो जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज Oh, that's a different vibe. Totally. हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा डॉलर साइन तेरे चैन का कत्ल मुझे रहना सफल ये है मेहनत का फल बेटा श्रीनगर जैसे गहरा है दल फ्लो बहता है जल जैसे जैन का दल बेटा नो एक्टर कैंपेन कैप्चर करूं जब मैं स्टैक वर्ड्स आई कैन मेक द ट्रैक बर्न देखा पैटर्न इनका है बैकवर्ड ऑलवेज न्यू फिश हु लिट जैसे पैकर्ड मुझसे मिलके अचानक सारे चिल थे यहां भागे चूहे बिल में हैरानी होती स्किल पे देखे कितने जो आए मुझसे भिड़ने बना दी मैंने फिल्म में हिरानी लोग मुश्किल से इरादे दिखाता वादे नहीं करता इन हाथों में ताकत I love the video aesthetics. इबादत में आदर नहीं करता वो करता शरारत पर नारद नहीं लगता जूता जबानी you know how I'm Oh, that was a good stepping. part. सीना कटाना ये weapon they know how I kick it kazama ये Tekken got Dell on my back like Lana I'm rapping हानिकारक बार जानी घातक बार भारी आतंकवाद जारी भागम भाग जाली नाटकबाज मारी हाथों हाथ भारतवासी आज करते भारी राज जूता This entire part, ये पतलून hook से पहले वाला part is really good. टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा Shot this in Japan, huh? Produced by Umair. वही तो मैं सोचूं कि इतनी बढ़िया beat आई कहाँ से? Of course it is Umair. But one thing also is I'm very happy कि कृष्णा ने जो पूरे गाने के lyrics है वो pin कर दिया है, which is great. I'll go through the lyrics, but let's just talk about the song. It's a very different vibe. I like it's obviously like a flex song only, flex and थोड़ा सा I wouldn't even call it subliminal. Like really, मतलब जहाँ पे वो कुछ bars है ना जहाँ पे बोलते हैं कि इन्हें बस नाम ही चाहिए ये वो. Like वो बहुत ही generic था. I wouldn't even call it subliminal. Like it's a very very generic kind of this, but more it's about him. It's about him and it's more about his flex. So one thing which I really liked is कि जो ये hook है ना जिस तरह से उसको tweak किया है मेरा जूता जापानी पतलून अरमानी सर पे एक लिरिक्स दिए है सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. I don't know, you guys can let me know your thoughts. Is that, do you think that this hook, the delivery of the hook could have been in a melodic way? Not exactly using the melody of the original Hindi song, but in a different song. I feel that it would have added because I feel the verses, जिस तरह से verses है, उसमें अगर ये वाला मतलब they had like this golden opportunity. This is what I feel, that to make this hook in a different melody than the original one, like that would have been so cool because हमारे पास एक ओरिजिनल हुक के मेलोडी का रेफरेंस है बट इमेजिन इफ यू रीडू द मेलोडी एंड एड योर ओन ओरिजिनल स्पिन टू इट हाउ कूल वुड दैट हैव साउंड लाइक दिस जस्ट माई थॉट बट एनीवेज अदर देन दैट ऑल्सो ये हुक मुझे अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द म्यूजिक बिकॉज उमेर ने जो बीट प्रोड्यूस की इट्स वेरी वाइबी इट्स वेरी चिल वाइबी काइंड ऑफ लाइक अ रिलैक्स काइंड ऑफ बीट एंड द वीडियो इज डायरेक्टेड बाय केन हाराकी आई लव्ड द वीडियो इट्स आई मीन आई एम गेसिंग नाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ जापानीज पर्सन पूरा वीडियो
जापान में शूट हुआ है. I can like it's so like the aesthetics of the video, it's just so freaking cool. मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा. I loved the colors, the pop of colors. I don't know वो एक जो grainy सा एक feel था वीडियो में, वो क्या होता है, I mean in filming when you use that grainy kind of filter. It looked old school also, but it looked very modern. It has that Japanese flavor as well. I mean, and it depicted like the shots of Japan. I'm guessing ये टोक्यो में shoot हुआ है. They were beautiful. They were absolutely phenomenally done. तो जो DOP भी है और उसके बाद जो editing भी जिन्होंने किया है, I think kudos to them because they did a fantastic job with the video. Also, I feel that Umair and Krishna, they should collaborate more because because I feel in terms of versatility of beat production, Umair is really gifted. He's extremely gifted, and he can kind of give a different sort of flavor to Krishna songs. That's what I personally feel. Because ये वाला गाना भी आप देखो, ठीक है, lyrics जैसे भी हो कि हाँ flex किया है and all of that, but just the vibe, because of the beat production, ये vibe बिल्कुल ही different था. Like something which was very refreshing for me to listen to. जहाँ तक कृष्णा के bars की बात है, जो उनकी delivery वगैरह है, I mean when it comes to his delivery, I feel that I don't have to think too much about it or analyze too much because he's really pro at what he does. He's really pro at what he does. And in these kind of songs, when he's sort of flexing, the way he delivers his bars, they are always apt when it comes to his cadence, as well as when it comes to his flow. Though, if I have to really pick which was my favorite part, वो था जब verse के पहले, just before the hook drops, उसके पहले वाले जो bars है, the way he was, his cadence and his flow in those couple of lines, they were fantastic. I really like that. And now that Krishna has pinned like his lyrics, let's just go through it. Though they are not very like certain bars, I mean he always puts certain bars, if not in the whole song, but गाने के बीच में एक दो bars ऐसे होते हैं जो काफी cool होते हैं. Though this song is not overtly complicated, and I feel कि ऐसे गाने के लिए it also should not be, like it's not necessary. I feel कि हमने भी कृष्णा को एक ऐसे pedestal पे खड़ा कर दिया है कि नहीं है, हर एक गाना आपको lyrically complicated बनाना है जिसमें double triple entendres होने चाहिए. It's not always necessary. So here also, even though there are certain really great bars that when I was listening to it, और कुछ जो है जो मुझे लगा कि probably I'm missing out, I'm interpreting it wrong, so वो मैं जब पढ़ूंगी तो मेरे को समझ आएगा. But overall, you know, when in your first listen also you sort of get the gist. So yeah, let's just go through it quickly. So he starts with सुनी मैंने बातें बहुत है, रातें कटी, पूछे मेरे साथी कौन है, बातें बाकी लेकिन वाकई मौन थे, बातें बाकी लेकिन वाकई ही मौन थे, ना ही साथी मेरे कोई जज्बाती लौंडे. I mean it's pretty, these lines are pretty self-explanatory. असली थे तब, असली है अब, yes they're very, they kept it real. असली में फर्जी यहाँ भरते हैं सब, गैंग लगे फौज यहाँ वर्दी में सब. It's like, it's not like really his gang, it's like his army. Hand on the beat, पहनते गर्मी में gloves. Oh, I love that line. But again, like I said, these are good lines, and in terms of rhymes also it's good, but it's not, like I said, not as overtly complicated to understand. चाहिए बस इनको आसानी, चाहिए बस नाम पर करना है कोई काम नहीं, या कल पहन के घूम रहे थे निक्कर, आज आ रहे हैं डिस पर, ये कोई आसाम नहीं. That was such a cool line because basically Dispur is a place in Assam, तो वो डिस पर जिस तरह से उन्होंने लिखा है, so that was really nice, cool. So that's what I'm saying. कुछ ऐसे बात जो होते हैं, they're very intelligent and really cool, but without overtly complicating it. So that's also a really good talent. That's why Krishna is always called like a lyrically superior rapper. Phone ring बहुत busy, टोपी है Gucci jacket, Moncler it's all brands. दिल्ली का लड़का still repping my city, पर मुंबई में जानते they know I get busy. Back on it, I'm back on it. मुझे कभी मिले नहीं मेरे accolades, yes. Aim रहे accurate, you can put a cap on it, no lies. She can get tapped if she double tap on it. Flow पे नाज है, बिल्कुल होना ही चाहिए. He should be very proud of, his artistry, his ability. धोखेबाज है लोग, दे वो इलाज जो फैलाते रोग, जो रोते आज जब खोते आज नहीं होते, हिंदुस्तानी दिल जो पहना दे वो. डॉलर साइन तेरे चैन का कत्ल, ये तो ऑप्स के लिए बोल रहे, तेरे चैन का कत्ल, मुझे रहना सफल, ये है मेहनत का फल, श्रीनगर जैसे गहरा दल, फ्लो बहता है जल जैसे ज़ैना कदल, ओके,
I did not get that. You guys can let me know. But उसके ऊपर वाला तो I mean it's pretty much again self-explanatory. वो actor cap पे ना captured करूँ जब मैं stack words I make the track burn. I really like this line. I mean the way, because that's what again shows his lyrical prowess. करूँ जब मैं stack words I can make the track burn. देखा pattern इनका है backward. Always knew Krish who lit जैसे Packard. हाँ ये Packard. I was thinking, because then he does that gesture, right? He does some gesture. Then I thought he's referring to some person, because he always knew Krish who lit Jesse Packard. So I'm guessing he's referring to a person who's called Packard or something which is very lit, or because he does that gesture. So I have to, because I do not have any context, so I did not understand. मुझसे मिलके अचानक सारे चिल थे, यहाँ भाग चूहे बिल में, हैरानी होती स्किल पे, देख कितने जो आए मुझसे भिड़ने, बना दी मैंने फिल्में हिरानी लगू स्किल से. So that's again, I mean हिरानी जो जानते हैं राजकुमार हिरानी के, I like how he did the rhyme of हैरानी and हिरानी. That was really really nice. इरादे देखते हैं, इरादे दिखाता मैं वादे नहीं करता, इन हाथों में ताकत है बातें नहीं करता, ये करते इबादत मैं आदर नहीं करता, यू वो करता शरारत पर नारद नहीं लगता. आई रियली लाइक नारद मुनि, क्योंकि कहते बहुत शरारती थे. So I really like how he kind of integrated that in the bars. And then जूता जापानी, you know I'm stepping, ताना है सीना काटना ये weapon, they know how I kick it, काजमा ये taken, put Del on my back, लेके Lana I am repping. So that's definitely a reference to Lana Del Rey. I mean, that's the first person or the first artist that's coming in my mind. So yeah, then you have Hanikak bars, ye Ghatak bars. What does Hanikak mean? Is this some Japanese word that I don't know? हाँ, भारी आतंकवाद, जारी भागम भाग, जली नाटकबाज, मारी हाथों हाथ, भारतवासी आज करते भारी राज. Yo! Yes. So really nice lyrics. Though again, like I said, not overtly complicated, but still there are certain bars which I really like. The way he has actually integrated those metaphorically, which something that is very basic, expectation when it comes to Krishna song. But आप लोग मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये गाना. Something very different. दो मेरा एक बस यही थॉट था जब गाना चल रहा था कि अच्छा ये हुक को अगर एक दूसरे मेलोडी में इंटीग्रेट किया जाता तो कैसा होता. I mean, मुझे ऐसा लगता है कि और गाने में थोड़ा सा वेरिएशन एंड एक अलग टाइप का फ्लेवर आ जाता. एक अलग टाइप का वो बोलते हैं ना हटके वाला जो एक फील है वो है इस गाने में ऑलरेडी, और वीडियो की वजह से और भी लगता है. बट I would like to know your thoughts also in the comments. So yeah, that was the reaction to Juta Japani by Krishna. And with that, I will end this video here. Hope you guys enjoyed the reaction, and I will see you soon on my next video. Bye!